अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन के साथ मैं हूं शबील हसन आब्दी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मार्केट की तमाम सूरत हाल और एज यूजुअल जिस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस भी देते हैं और बाय एंड लार्ज क्या सूरत हाल है मार्केट की, कौन कौन से ऐसे मुल्की या गैर मुल्की असरात हैं जो कि मार्केट के ऊपर मुरतब होते हैं और उसकी वजह से मार्केट में जो है वो अप एंड डाउन जो है वो आता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे आज की ट्रेड स्क्रीन, आज मार्केट की सूरत हाल क्या रही है। आज एक ऐसी 100 इंडेक्स जो है वो हमारा इस करंट इंडेक्स 11,750 पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का हाईएस्ट जो पॉइंट है वो 11,752 रहा है और अब तक का जो सबसे लो पॉइंट रहा है इंडेक्स का वो 11,572 पे रहा है। आज मार्केट में जो है वो चेंज देखा जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से हम लोग देख रहे थे कि मार्केट जो है वो मंदी का शिकार है और मार्केट में जो है जमूद जो था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आज मार्केट जो है वो उसमें डिक्लाइन के बजाय 116 का जो है वो प्लस पॉइंट जो है वो देखा जा रहा है। आज मार्केट प्लस है 116 पॉइंट्स की ऐसी 100 इंडेक्स की ये बात हो रही है। टोटल 284 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में जो है वो काम हुआ है अनचेंज्ड, यानी कि वो कंपनीज जिनके शेयर प्राइस में इस्तेहकाम रहा है, ना मुनाफा ना लॉस, वो 21 है और 98 कंपनीज हैं आज जिनकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया है और पॉजिटिव मूव देखा गया है 165 कंपनीज की शेयर प्राइस में। 165 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। आज मार्केट जो है वो 116 पॉइंट प्लस है। इसके पीछे एक तो बुनियादी वजह यह है कि जो शेयर प्राइस थी वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट कंपनीज की वो काफी कम हुई थी और इस वजह से जो लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने जो है वो लिमिटेड बाइंग की है। अगर तो देखा जाए तो जो हमारा वॉल्यूम है वो उसमें खातिर-खा इजाफा नहीं हुआ है। इस वक्त मौजूदा जो वॉल्यूम है वो हमारा 30 मिलियन है और इसमें उतना इजाफा नहीं हुआ है जितना कि ये हम अपना KSE 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में देखना इजाफा हुए। 116 पॉइंट प्लस जा रही है मार्केट और इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर तो हम नजर डालें कि एक तो फॉरेन जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेन इनफ्लो है वो 107.50 मिलियन रुपीस है और इसके अलावा जो हमारा आउटफ्लो है वो 127.5 मिलियन रुपीस है। नेट सेलिंग जो है वो 20 मिलियन जो है वो देखी जा रही है और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी बहुत ज्यादा काउंट करता है हमारी जो मार्केट के ऊपर और हमारी क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखें तो कोई भी पॉलिटिकल चेंज आता है तो वो मार्केट के ऊपर मंफी या मुस्बत असरात जो है वो जरूर जो है वो मुरतब करता है। मुसलसल जुलाई से अब तक जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी देखी जा रही है। उसके पीछे भी जो बुनियादी वजह है वो हमारे पॉलिटिकली जो वो एक स्टेबिलिटी नहीं देखी जा रही है उसकी वजह से और 58% का जो है वो मुल्क में डिक्लाइन आ चुका है। हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो गैर मुल्की कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं और गैर मुल्की ज़र मुबादला जब ज़ाहिर बात है मुल्क में नहीं आता है तो मईशत के ऊपर असर पड़ता है और उसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो भी डाउन होती है और ये बहुत बड़ा फिगर है कि 58% जो है वो इस वक्त डिक्लाइन आ चुका है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हमारी जो है 100 इंडेक्स की वो 114 पॉइंट पे ही इस वक्त प्लस जा रहा है। 2 पॉइंट जो है वो कम हुए हैं, 12 पे ये आ चुका है और नजर डालेंगे आज की न्यूज अपडेट के ऊपर और देखेंगे कि आज की न्यूज अपडेट क्या है इस हवाले से। और 2008 में अगर बिजनेस स्टोरी अगर जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूं न्यूज़ अपडेट के हवाले से, सबसे पहले एक बिजनेस स्टोरी मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि 2008 में दुनिया की जो मैशत है उसका मालियाती बहरान शिकार हो चुका था। हालिया यूरोपीय मालियाती बहरान और अमरीकी माशी दबाव ने दुनिया की दूसरी बड़ी जो मैशत है उसके पहिए की रफ्तार को भी कदरे कम कर दिया। ये एक बिजनेस स्टोरी है जो कि इसी प्रोग्राम में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूं मार्केट की कि इस वक्त जो टोटल कंपनीज है वो 258 कंपनीज हैं जिनमें जो है वो जिनके शेयर प्राइस में कारोबार हुआ है और 23 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो
इस्तेहकाम देखा जा रहा है। 101 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो हमारी मार्केट जो है वो डाउन थी और उसके पीछे बहुत सी बुनियादी वजूहात थी। एक तो बुनियादी वजह हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त ताज़ा तरीन एक हॉट इशू चल रहा था, जिस के नतीजे में जो है वो हमारे जो अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर थे हुसैन हक्कानी, उनसे जो है वो इस्तीफा लिया गया। ये भी बहुत बड़ा एक ऐसा एक अंसर है जो कि मार्केट के ऊपर असर डालता है। और न्यूज अपडेट अब की क्या है इसके ऊपर नजर डालते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत खाम माल की दरामद पर 5% जनरल सेल्स टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर से उठाया गया है। और यह सहूलत 5 सेक्टर्स के लिए है जिनका बरामदात में एक बड़ा हिस्सा है। और इन सेक्टर्स में टेक्सटाइल, कॉर्पोरेट और लेदर, स्पोर्ट्स और सर्जिकल आलात शामिल हैं। कारपेट के हवाले से भी जो है वो कारपेट टेक्सटाइल भी इसमें शामिल है। हुकूमत ने रबी की फसल के लिए किसानों को सस्ते दामों यूरिया फराहम करने के लिए इकदाम किए हैं। और इस सीजन के लिए यूरिया की जो मांग है उसमें 3.1 मिलियन टन का जो है वो देखा गया है। और मुकामी पैदावार जो है वो 2.4 मिलियन टन है। और सराफा मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज मुकामी सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 175 रुपए कमी से 47,825 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में कमी देखी गई है 175 रुपए। और इस हवाले से जो फी तोला सोने की जो कीमत है वो 200 रुपए कमी के साथ 55,800 रुपए हो चुकी है। और नेशनल असेंबली के मुताबिक पीआईए के लिए एक प्लान तरतीब दिया गया है जिस पर अमल करते हुए पीआईए को 3 साल में बगैर नफा नुकसान की बुनियाद पर चलाया जाएगा। और 1 दिसंबर से हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में 3 से 4 रुपए फी लीटर का इजाफा कर सकती है। और यह फैसला बैनुल अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमत बढ़ने के बायस किया जाएगा। तो ये तो थी हमारी अब तक की न्यूज अपडेट्स। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत खाम माल की जो दरामद है उस पर 5% जनरल सेल्स टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर्स से उठा लिया गया है। ये एक प्लस पॉइंट है जो कि मार्केट के ऊपर काफी अच्छे असरात जो है वो मुरतब करता है। और इसी वजह से अगर देखें तो टेक्सटाइल का जो हमारा सेक्टर है उसमें हमें आज जो है वो बेहतरी नजर आ रही है क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिस जारी किया है और इसके तहत खाम माल के दरामद पर जो है वो 5% जनरल सेल्स टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर से उठाया गया है। मार्केट में जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा उसमें बेहतरी नजर आ रही है। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका इंपैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये तो थी हमारी अब तक की न्यूज अपडेट्स। और अब पेविट एनालिसिस देखेंगे, उसके ऊपर नजर डालते हैं कि इस वक्त जो है वो पेविट एनालिसिस हमारा क्या चल रहा है। जो हमारा पेविट इस वक्त पॉइंट है वो 11,697 है। और इसमें जो हमारे पास पहली रेजिस्टेंस देखी जा रही है जो हमें नजर आ रही है, पहली रेजिस्टेंस वो 11,773 पे नजर आ रही है। दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी 11,913 पे नजर आ रही है, जबकि हमारी जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 11,989 पे है। और अगर तो सपोर्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा जो पहला सपोर्टिंग पॉइंट है वो 11,557 है और सेकंड जो है वो 11,481 है। थर्ड हमारा जो है वो 11,341 है। ये है हमारे आज के पेविट एनालिसिस। और पेविट पॉइंट्स भी आपको बताए, सपोर्टिंग पॉइंट्स भी हमें बताए। तो पेविट एनालिसिस इस हवाले से जो है वो आपने मुलाहजा किया। फिलवक्त लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे और फर्दर जो है वो आपके साथ प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से ही।